अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ भटूरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये रिक्वेस्टेड रेसिपी है। ये रिक्वेस्ट है सायरा फ्रॉम लाहौर। बहुत अच्छी प्यारी सिस्टर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे छोले भटूरे बताने सिखाएं। तो छोले की सायरा से मैंने अपलोडिंग की थी ना, वही छोले जो है ना मैं बनाती हूँ। उसके साथ जस्ट आप उसमें आलू ऐड कर लें, बॉईल करके ना आलू उसमें ऐड कर लें। और इसके साथ चले मैं हलवा बनाना सिखाऊंगी आपको, जो कलर वाला है ना, पाकिस्तान में वो कलर वाला साथ येलो कलर का हलवा मिलता था। तो चले वो मैं साथ बताऊंगी। इससे फिर वो वीडियो इतनी लॉन्ग बन जाती है कि फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं भटूरे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर मैं इसके साथ या इसके चले देखूंगी सेपरेट हलवे की बना दूंगी। जो पूरियों वाला हलवा है ना, उसकी चने बना लेंगे। तो ये मेन भटूरे की रेसिपी है, ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो न्यू फ्रेंड्स हैं, अभी अभी ज्वाइन किया है उन्होंने, तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भटूरे के लिए मैंने लिया है मैदा है, तकरीबन मैदा मैंने लिया है तकरीबन 2 कप। 2 कप मैं आपको कप भी बता देती हूँ कौन सा वाला कप है। ये वाला मैं अक्सर मेजरमेंट करती हूँ, इसके साथ मैंने किया 2 कप। और तकरीबन ये मेरे पास है साल्ट, साल्ट हाफ़ टी स्पून, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून से भी थोड़ा, तकरीबन 2 पिंचेस कर लेना, 2 पिंच के करीब। और ये शुगर है, शुगर तकरीबन 1 टीस्पून शुगर इसलिए मैं डालने लगी हूँ क्योंकि इसमें जो वो गोल्डन सा कलर आएगा ना, वो इसकी वजह से आएगा ना। तो वो फिर शुगर की वजह से ये कलर आएगा। तो ये चीज़ें हम डाल के ना अच्छे से मिक्स करते हैं। और ये 2 कप, सॉरी, 2 टेबल स्पून योगर्ट है, जो लो फैट में योगर्ट अक्सर यूज़ करती हूँ। और नॉर्मल वाटर के साथ हमने इसको गूंदना है। बस इनको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर मैं नॉर्मल वाटर के साथ ही इसको गूंद लूँगी। तो फिर हम कुछ देर के लिए इसको रेस्ट देंगे ना। जब इसकी डो बन जाएगी ना, तो बस अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करती जाती हूँ। एकदम से हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे ताकि हमारी डो जो है ना वो ज़्यादा पतली ना बने ना, थोड़ी हार्ड रहे। जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, उस तरह ही मेन हमें चाहिए ना। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊँगी। बस इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। ऐसे एक हाथ से कर लें, गूंद दे बस। तो सारा से आपकी एक और भी रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आपकी मैं पूरी करूँगी। तो मैंने सोचा चले पहले ये आपको बना के तो दिखाऊं कि देखती हूँ आपको पसंद आती है। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। और बहुत अच्छी सिस्टर है, इनको जाके सब्सक्राइब करें। सायरा फ्राम लाहौर, बहुत अच्छी सिस्टर हैं, इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत ओल्ड हैं, जब से मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है ना, तब से ये मेरी सिस्टर हैं। तो अभी तक वो मुझे, हम एक दूसरे को कर रहे हैं सपोर्ट। बस हम इसको थोड़ा रेस्ट देंगे। देखें फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें थोड़ा सा अब गूंद लिया ना डो को। तो बस थोड़ा सा ऑयल लगा के, ऊपर ऑयल इसलिए लगाऊंगी कि वो जो है ना इसके ऊपर ड्राई ड्राई सना ना हो जाए, सूखने ना लग जाए। तो बस ऑयल लगा के ना, तो इसके ऊपर कपड़ा रख देती हूँ ताकि हमारी डो को थोड़ा सा रेस्ट मिले। तो बस हमारी डो रेडी है। तो अब इसको मैं कपड़े के साथ ढक देती हूँ
और फ्रेंड्स जो एक और सिस्टर का मैंने 2 सिस्टर का बताना था। जो मेरी एक प्यारी सी सिस्टर हैं माही लव टू कुक, या मैं चले उनका नेम भी दे दूंगी उनके चैनल का, तो उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उन्होंने भी न्यू न्यू बनाया है, तो प्लीज़ उनकी भी सपोर्ट कीजिएगा, उनको जाके सब्सक्राइब करें। और जो एक किन्ज़े राजपूत व्लॉग हैं, उनका चैनल भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जो है ना आपसे रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह, तो आप उनको भी ज़रूर फ्रेंड बनाएं और सपोर्ट करें उनको। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने ना इसमें 2 टेबल स्पून सूजी के भी ऐड किए हैं, क्योंकि मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैंने फिर बाद में ऐड किया। मुझे याद आया कि सूजी भी ऐड करनी थी, तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सूजी डाल के और इसको फिर थोड़ा सा गूंदा है। और वैसे तो हमने ड्राई में ही मिक्स करना है, लेकिन आप जब मिक्स करें ना ड्राई में ही डाल के ना मिक्स कर लें तो फिर इजी हो जाता है ना। तो फिर मैंने उसको डाल के ना फिर मैंने उसकी डो को गूंदा है अच्छे से। तो ऑयल लगा के, तो आप कपड़ा लगा के इसके ऊपर रख दूंगी। और जितनी देर इसको रेस्ट मिलता है, हम अब हलवे की तैयारी कर लेते हैं। जो येलो वाला हलवा पूरियों के साथ मिलता है ना, हम वो रेसिपी जो है ना आपके साथ चलें। चने की तो मैंने छोले की दी हुई है ना आपको रेसिपी, वो आप ज़रूर देखिएगा मेरी। बहुत मज़े के बने हैं वो। और बिल्कुल वही उसी तरीके से बनाने हैं। और बस उसमें आलू बॉईल करके ना आलू डाल लें, या पकाते वक्त उसमें आलू डाल दें। अगर पूरियों के लिए बना रहे हैं तो जस्ट वैसे भी हाली भी खा सकते हैं। और इसके जो है ना इसके साथ एक और भी आलू की भी जो है ना वो बनता है सालन उसका, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कभी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हलवे के लिए मैंने लिया है, ये देखिए फूड कलर है तकरीबन 1 टीस्पून कर लें। 1/2 टीस्पून ये इलायची का पाउडर, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। और इसको हमने 1/2 टीस्पून डालना है, या अपने फ्लेवर के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूजी 1 कप ली है मैंने, शुगर भी 1 कप ही मैं लूँगी। अभी सूजी को डाल के ना फिर मैं इसी से नाप के शुगर भी 1 कप लूँगी। उसके लिए मैंने अब फ्रेंड्स इसमें मैं इलायची पाउडर डालने लगी हूँ। इलायची पाउडर डाल के अच्छे से भूनूंगी। अभी भी हमारा हलवा वो पक रहा है, अच्छे से भुन जाएगा, कलर अपना चेंज करेगा। और ये जब इसका कलर चेंज होगा और खुशबू आने लगेगी, तो इंशाल्लाह फिर हमारी सूजी वो भुन जाएगी। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी तो हमने पानी भी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, बॉईल होगा फिर हम उसमें शुगर ऐड करेंगे। ये मीडियम फ्लेम पे मैंने किया हुआ है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, फिर वो जल जाती है ना। ये बहुत जल्दी भूनने होती है सूजी। हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है स्टिल इसमें। देखिए फ्रेंड्स, पानी को मैंने अब पानी में मैं शुगर ऐड करने लगी हूँ। ये 1 कप शुगर और 1 कप ही सूजी है। और ये मैं इसमें फूड कलर इसमें डालने लगी हूँ, ताकि पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बस हमने बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना, बस जस्ट हमने शुगर बस मेल्ट हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए पानी का कलर भी नाइस हो गया। बस एक बॉईल आया तो हम बंद कर देंगे। और इधर हमारी सूजी भी भून रही है, तो वो जब हो जाएगी तो फिर हम इसमें ये ऐड करेंगे पानी। और नट्स वगैरह, कुछ लोग नट्स वगैरह वैसे हलवा पूरी वाले नट्स तो नहीं डालते, उनका सिंपल ही होता है ना, तो वो नट्स वगैरह तो नहीं डालते। हम वैसे ही इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं इसमें नट्स वगैरह की डालने की भी। ये देखिए हमारी सूजी भी यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ ना, ताकि जले ना। खुशबू आ रही है बहुत प्यारी इसकी। तो बस हम ये 2-3 मिनट और इसको भूनेंगे।
देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर हो गया ना, सूजी का अच्छे से भून गया, ब्राउन सा इसका कलर हो गया। तो बहुत ज़्यादा जलाना नहीं हमने। अब इसमें मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से फ्लेम को आप आहिस्ता कर दें, बस साथ साथ चलाते जाएं डाल के। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने सारा पानी उसमें डाल दिया। बस अच्छे से हमने इसको मिक्स करते जाना है। और इतना ही जल्दी ये पानी सोख हो जाता है ना, हलवा सोख कर लेता है। बस हमने मीडियम फ्लेम पे इसको, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें क्योंकि इसकी छींटे जो है ना आप पे पड़ती हैं, फिर वो हाथ जलते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो फ्लेम किया ताकि ये अच्छे से कुक हो। देखें कितना प्यारा हमारा येलो कलर का हलवा तैयार है। बस बिल्कुल मैंने मीडियम फ्लेम की हुई या स्लो फ्लेम। तो ये बस जब इसका घी सेपरेट हो जाएगा तो फिर हमारा ये देखें जो बबल्स उठ रहे हैं ना, इसका यही मतलब है कि ये रेडी है। जैसे कि हम कस्टर्ड बनाते हैं, जो वनीला कस्टर्ड बनाते हैं ना, उसमें भी जब बबल्स और किनारे छूटने लग जाते हैं, उसका यही मकसद होता है कि वो अब पक के रेडी है। ये देखिए हमारा हलवा भी तकरीबन, बस मैं अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है ताकि मज़ीद इसमें जो कमी बेशी है ना वो हो जाए। देखिए कितना जल्दी मैंने अभी पानी डाला और कितना जल्दी उसने सोख कर लिया। 4 कप थे पानी के, 4 कप पानी मैंने इसमें डाला। देखिए फ्रेंड्स, अब हम भटूरे बनाने लगे हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया और बेलने को भी थोड़ा सा मैंने कर लिया ताकि जो है ना वो अच्छे से हो जाए। आप राउंड जिस तरह आपने शेप देनी है उस तरह शेप दे लें। मैं राउंड ही दूंगी। एक होती है ओवल शेप, ओवल शेप में भी आप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ऐसे बस साथ हम जब वो इसको होगा नहीं तो हम साथ बनाएंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भटूरा है ना उसको फूलना चाहिए। देखिए कितना प्यारा फूल रहा है। ऑयल को तेज़ आंच पे हमने रखना है। ये देखिए गोल्डन कलर जो आ रहा है ना, ये वही है जो मैंने शुगर इसमें डाली है ना, शुगर की वजह से भी आता है। और वैसे भी हम जब फ्राई करते हैं तो शुगर की वजह से वो प्यारा कलर आएगा ना। ये देखिए कितना प्यारा हमारा भटूरा बन गया। देखिए फ्रेंड्स, हमारा भटूरा कितना ज़बरदस्त बना है। अब मैं एक और बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे छोले और भटूरे और मज़े मज़े का हलवा रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी सायरा सिस आपको पसंद आएगी। आपकी रिक्वेस्ट पे बनाए हैं मैंने, बहुत मज़े के बने हैं, हमने खाए हैं, खूब इंजॉय किया। तो आप बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये वही चने हैं जो मैंने बनाए थे, मैंने कुक किए थे वैसे ही। तो जो है ना इसके साथ मैंने रख दिए और इसके साथ फिर मैंने भटूरे बनाए और इन्जॉय किया। और मेरे चने की रेसिपी ऊपर लिंक दूंगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरे वो रेसिपी आपको पसंद आएगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।